नमस्ते। लर्निंग टू सक्सीड सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, जो पीटर एफ ड्रकर की शिक्षाओं पर आधारित है। हम सीखेंगे कि कैसे कठिन आर्थिक समय में एक बिजनेस न केवल जीवित रह सकता है बल्कि विकास भी कर सकता है। पीटर ड्रकर के अनुसार टर्बुलेंट टाइम्स यानी उथल पुथल वाले समय में बिजनेस को संभालना एक कला है। सबसे पहले हमें मार्जिनल इंस्टीट्यूशन के खतरे को समझना होगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कमजोर है। जब बाजार या इकोनॉमी गिरती है तो ये बिजनेस बाकियों से ज्यादा तेजी से डूबता है, और जब बाजार सुधरता है तो ये उतनी तेजी से रिकवर नहीं कर पाता। एक मैनेजर के रूप में आपका काम ये सुनिश्चित करना है कि आपका बिजनेस हर बिजनेस साइकिल के साथ कमजोर न हो, बल्कि इस गिरावट या डाउनवर्ड ड्रिफ्ट को रोककर उसे मजबूती दे। ग्रोथ हमेशा अच्छी नहीं होती। ड्रकर ने इसे शरीर के उदाहरण से समझाया है। बिजनेस में 3 चीजें हो सकती हैं: मसल, फैट और कैंसर। मसल वो है जो वास्तव में बिजनेस को चलाता है, यानी प्रोडक्टिविटी। फैट वो अतिरिक्त संसाधन है जो बुरे वक्त के लिए हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम बिजनेसेस हैं जिनमें फैट कम हो, अक्सर ये ज्यादा ही होती है। सबसे खतरनाक है कैंसर। ये एक ऐसी स्थिति है जहां बिजनेस का आकार, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई लाभ या प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही। एक मैनेजर को पहचानना होगा कि उसकी कंपनी में क्या बढ़ रहा है, ताकत या बीमारी। ये माइंड मैप ग्रोथ के प्रकारों को अलग करता है। बाईं ओर गुड ग्रोथ है जो मसल या प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। बीच में फैट है जो मैनेजेबल है लेकिन एफिशिएंसी कम करती है। दाईं ओर कैंसर है जो खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाता है और बिजनेस को खोखला कर देता है। बिजनेस को स्वस्थ रखने का एक ही नियम है, प्रोडक्टिविटी। अगर आपने सेल्स या प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाया है तो ये देखना होगा कि क्या उससे रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अगर थोड़े से स्टार्टअप पीरियड को छोड़ दें और फिर भी वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो समझ लीजिए कि ये बिजनेस के लिए कैंसर की शुरुआत, प्री कैंसरस है। ऐसी ग्रोथ को रेडिकल सर्जरी यानी तुरंत और सख्त फैसलों के जरिए हटा देना चाहिए, वरना ये पूरे बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। ये फ्लोचार्ट एक निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन प्रोसेस को दिखाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हमें प्रोडक्टिविटी चेक करना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ये हेल्दी ग्रोथ है, अगर नहीं तो ये डिजेनरेटिव है और इसे ठीक करने के लिए रेडिकल सर्जरी की आवश्यकता है। टर्बुलेंट टाइम्स में सिर्फ प्रोडक्टिविटी काफी नहीं है, इनोवेशन भी जरूरी है। आज नॉलेज ही परफॉर्मेंस है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा। ड्रकर कहते हैं कि हमें अपनी मौजूदा कंपनियों को इनोवेशन के लायक बनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो पहले बदलाव के अवसरों, अपॉर्चुनिटीज को पहचाने और फिर उस दिशा में नेतृत्व, लीडरशिप करे। ये डायग्राम बदलाव के चक्र को दिखाता है। नॉलेज से परफॉर्मेंस आती है, जिससे टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आता है। इस बदलाव के कारण इनोवेशन की जरूरत पैदा होती है। अंततः हमें अपॉर्चुनिटीज पहचानकर इनोवेशन में लीडरशिप हासिल करनी होती है। अब सवाल आता है कि भविष्य के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। स्ट्रैटेजी का मतलब है कल के अवसरों, टुमारोज अपॉर्चुनिटीज को भुनाना। हर मैनेजर को खुद से पूछना चाहिए, हम अभी क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारी मौजूदा ताकतें, स्ट्रेंथ्स काफी हैं? क्या हम अपनी ताकतों का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखें, बिजनेस में आप हर जगह लीडर नहीं हो सकते। आपको अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा। ये माइंड मैप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के प्रमुख सवालों को दर्शाता है। केंद्र में रणनीति है, इसकी शाखाएं पूछती हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य का लक्ष्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी स्ट्रेंथ्स, ताकत क्या है और क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रेंथ्स के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोर्स में कही गई है, यू गेट पेड ओनली फॉर स्ट्रेंथ्स, वन डज नॉट गेट पेड फॉर वीकनेसेस। यानी मुनाफा आपकी ताकत से आता है, कमजोरी से नहीं। हर बिजनेस की ताकत स्पेसिफिक और यूनिक होती है। हो सकता है आपकी ताकत मैन्युफैक्चरिंग हो और किसी और की मार्केटिंग। आपको ये विश्लेषण करना होगा कि क्या आपकी जो ताकतें आज हैं वे कल के अवसरों, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी सही, राइट स्ट्रेंथ साबित होंगी, या वे बीते हुए कल, येस्टरडे की ताकतें हैं। पीटर ड्रकर एक कड़वा सच बताते हैं, हर प्रोडक्ट की एक उम्र होती है। जो प्रोडक्ट आज राइट है वो कल रॉन्ग हो जाएगा और एक सामान्य कमोडिटी बन जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट 30 to 40 साल से ज्यादा नहीं चलता। इसलिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये है कि डाइवर्सिफाई, विविधता कब लानी है। अगर आप बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई करते हैं जब आपका मौजूदा प्रोडक्ट अभी भी स्ट्रांग है, तो आप अपने फोकस को जोखिम में डालते हैं, और अगर बहुत देर करते हैं तो आप ऑब्सोलीट, पुराने हो जाते हैं। ये टाइमलाइन एक प्रोडक्ट के जीवन को दिखाती है। स्टेज 1 में वो राइट प्रोडक्ट होता है, स्टेज 3 तक आते आते वो कमोडिटी बन जाता है, और स्टेज 4 में ऑब्सोलीट। डायग्राम दिखाता है कि डाइवर्सिफाई करने का सही समय स्टेज 3, कमोडिटी बनने से पहले का है। निष्कर्ष के तौर पर टर्बुलेंट टाइम्स में बिजनेस चलाना एक संतुलन का खेल है। हमें फैट और कैंसर, बेकार की ग्रोथ को हटाकर मसल, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है।
हमें अपनी पुरानी ताकतों पर घमंड करने के बजाय देखना है कि क्या वे भविष्य के लिए उपयोगी हैं, और अंत में हमें सही समय पर इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन के जरिए बदलाव को अपनाना है। याद रखें, एक बिजनेस तभी सफल होता है जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स को कल के अवसरों अपॉर्चुनिटीज के साथ मिला सके। यह अंतिम डायग्राम पूरे पाठ का सारांश है। टर्बुलेंट टाइम्स में 3 मुख्य कार्य की एक्शंस हैं: फैट कैंसर को हटाना, मसल बनाना और इनोवेशन करना। ये तीनों मिलकर पहले सर्वाइवल, जीवित रहना और अंततः सस्टेनेबल ग्रोथ, स्थायी विकास की ओर ले जाते हैं।